दोस्तों यकीन करें कि अभी तक वो ट्रॉफी वाले सिलसिले जो है वो चल रहे हैं, छिछोरपन उधर ही चला हुआ है। कितना अनफॉर्चुनेट है कि एक टीम एशिया कप जीत चुकी है और एशिया कप की जीत पे और उस पे कोई बात नहीं कर रहा, ट्रॉफी के ऊपर हो रही है, क्योंकि उनकी पुश्त में खारिश हो रही थी कि हमने इसे हाथ नहीं मिलाना, हमने उससे ट्रॉफी नहीं लेनी। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे अपनी फूफी का रिश्ता देखने के लिए आए हुए थे एशिया कप में, इनकार कर देते कि नहीं आना, लेकिन 3 मैचेस भी खेलने थे। वो मेरे ख्याल में उनके स्पॉन्सर वो अडानी मडानी है क्या, उसके हाथ से निकलने लगी थी डील, तो उसकी वजह से ये आए तो हैं यहाँ पर। फिर अब आ गए हैं तो वहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट ना एक्सपोज हो, तो गवर्नमेंट ने इस बेचारे ये जो ये जबड़ा है इसको आगे कर दिया कि तू भी ये भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, वो भी कह रहे क्रिकेट कैसे क्या लेन देना, चुप चुप कर दे, जो अब बता रहे हो उसी तरह करना है। तो उस तरह करने के चक्कर में तमाशा मचाया हुआ है। और आई एम श्योर कि पढ़े लिखे इंडियंस तो खामोश ही रहेंगे और उनको खामोश रहना भी चाहिए। जो जाहिल हैं, जो उनका वोट बैंक है छलांगे मार रहे हैं, वो बहुत खुश है। खबरें इस तरह आ रही हैं कि भाई मोहसिन नकवी ने सॉरी कर दिया। मोहसिन नकवी ने क्या कहा होगा, इन्होंने कहा होगा कि जनाब आप जो है वो हमें ट्रॉफी दे दें, तो मोहसिन नकवी ने आगे से कहा होगा सॉरी जी ये नहीं मैं कर सकता, तो इन्होंने वो पकड़ लिया, उसने सॉरी कर दी, उसने माफ़ी मांग ली, अब उसको खुद आना पड़ा है। इनका पूरा मीडिया ये प्रमोट कर रहा है जी, वो घुटनों पे आ गया, वो माफिया मांग मांग के थक गया कि मैंने चोरी कर ली, मैं तो ये हो गया वो हो गया। वो खुद ही आ गया, मोहसिन नकवी साहब ने खुद ही जो है ट्वीट भी कर दी, जिस तरह कह रहे हैं कि क्या झूठे और छिछोरे, मतलब वो अगर मैं आपको नॉर्मली ये ट्वीट आप लोगों के सामने ही आप लोग देख सकते हैं, लेकिन वो कहने का यही मतलब है कि बहुत ही कोई जाहिलों से मसला ये है। नकवी साहब आपने जो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जो इनकी आवाम जिनके पास वो 5G आ गया है, वो भी मुफ्त में आया हुआ है, वो जो इन सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, उनको बेचारों को इतनी अंग्रेजी कहाँ से आती है। इनके लिए उर्दू भी नहीं, हिंदी में जो है ना वो डब करा के वो लिखवाते हुए चैट जीपीटी को कहते थे कि इसको हिंदी में ट्रांसक्राइब कर दो, और वो हिंदी में लिखा हुआ है। खैर पढ़े लिखे तो ये होंगे भी नहीं, तो खैर उसने लिख के कह दिया कि भी मैं किस चीज़ से माफ़ी मांगू, मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं, और बात सही भी है। वो खड़ा रहा उधर स्टेज के ऊपर खड़ा रहा, तस्वीरें हैं उनको वहाँ पर, आई एम प्रीटी श्योर कि किसी ने वो तस्वीरें भी नहीं देखी होंगी, ट्रॉफी लेके भाग गए। यार दिमागी तौर पे भी ना, मतलब ये लिटरली इनको समझ भी नहीं आता कि ये ज़रूर कुछ है, कुछ ऐसे जानवर का कोई ऐसा पेशाब पी रहे हैं ये, कि इनके दिमाग के ऊपर जो है ना वो धुंधलापन आ चुका है, उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा, वो समझ रहे हैं कि हम सच ही बोल रहे हैं, बाकी सब भी झूठ है। मेरी ये विनती है मिस्टर मोहसिन नकवी से कि यार थूक फेंक के ना इस ट्रॉफी के ऊपर दे दो यार, फेंक दो इनके आगे, सीरियसली ये बहुत गंदा। खैर तो कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचता हूँ कि क्यों फेंके भाई। मोहसिन नकवी ने ये कह दिया कि भाई तुम लोगों को अगर चाहिए ना ट्रॉफी तो मेरे ऑफिस के बाहर आओ, वहाँ पे बैठो, पीयून के पास बैठो, वो तुम्हें चाय शाय ऑफर करेगा वट एवर, उसके बाद फिर तुम लोग आ जाना और आके अपनी ट्रॉफी भी लेके चले जाना। उसने ये बिल्कुल ये ट्वीट के ऊपर बोला हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में है, तो मैं जो जाहिल हैं उन लोगों को शायद फिर भी सुनने में तो पता चल जाए, 5G भी उनके पास आ गए। फिर भी मीडिया शुरू हुआ है, शुक्ला ने ये कह दिया, शुक्ला ने वो कह दिया, पाकिस्तानी रोने शुरू हो गए मीटिंग के अंदर, ये वो। यार हम मैं आप लोगों को कैसे पता चल जाता है इतना सच, यार हम इतना डरते हैं, पूरे का पूरा पाकिस्तान कांप रहा है कि यार शुक्ला अंकल ने बेइज्जती, ज़्यादा बेइज्जती तो नहीं की। सारे लोग जो है वो इस वक्त नकवी साहब के घर के बाहर बैठे हुए और रो रहे हैं कि यार आपकी बहुत बेइज्जती कर दी शुक्ला अंकल ने, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये वाकई समझते हैं कि इस तरह सब कुछ हो रहा होगा यार पाकिस्तान के अंदर, हम यहाँ पे बैठ के जो है रो रहे होंगे कि इंडिया ने हमारी बेइज्जती कर दी, और हम चुप करके सुनते भी रहेंगे। घुटने टेक दिए हैं नकवी ने, ये कर लिया वो कर लिया। वैसे यार लख दी लानत पूरे एसीसी के ऊपर, जो बाकी जितने भी मेंबर एसोसिएट जो भी नेशंस हैं एसीसी के, उनको कहना चाहिए भाई कि जो एसीसी का चेयरमैन है, हम सब ने ही उसको डेजिग्नेट किया है, उससे आके ट्रॉफी लेने में क्या मसला हो, ये क्या बकवास हो रही है जो कि इंडिया कर। ये कोई भी नहीं बोल रहा, मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा। लंका वंका तो वैसे भी जो है वक्त आने पे फ़ौरन जो है इंडिया के साथ हो जाता है। एक बांग्लादेश ही है जो कि खड़ा हो सकता है पाकिस्तान के साथ, बाकी अफगानिस्तान के भी हम सबको पता है कि वो तो कभी अमेरिका के थे, पहले रशनी अमेरिका की थे, फिर पाकिस्तान के हो गए, आजकल वो इंडिया के चल रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बोलेगा, लेकिन फिर भी कोई थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि वो आके बोलें, बाकी जो मतलब एसीसी की जो कम से कम नेशंस हैं वो आके बोलें कि क्या है यार छिचोरपन चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स को घुसाया हुआ है अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए। अपना वो अदानी है कि जो भी अंबानी है, जिसके ये राइट साइड जाने थे स्टार स्पोर्ट्स के वट एवर, जिन्होंने मैच के लगाए हुए थे कि 3 मैचेस होंगे तो इतना होगा फलाना होगा, उनको बचाने के लिए पूरी आवाम को जो है फुद्दू बनाया जा रहा है। और ये नकवी साहब ट्वीट में भी यही कह रहे हैं कि ये इतना घटिया मीडिया और इतने घटिया लोग हैं कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब हरकतें करें, और वो करेंगे भी। उन्होंने पहले भी कहा हुआ था कि जी पाकिस्तान के अंदर जंग हो गई, हमारी फ़ौज जो है वो घुस गई है, वो लाहौर में जो समंदर है उसके ऊपर हमने जो है हमला कर दिया, नेवी घुस गई है लाहौर के अंदर। तो वो बिन बेचारों को क्या पता, इतना क्या पता है, इन्होंने कभी दुनिया का मैप नहीं देखा होगा कि लाहौर किस तरफ है और कराची किस तरफ है, लेकिन खैर इतना भी काफ़ी है। वो तो इसी के ऊपर खुश हो रहे होते हैं कि हम सब जीत भी गए हैं, अब सड़कों के ऊपर नाच रहे हैं कि नकवी साहब ने जो है माफ़ी मांग ली है। और नकवी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं कहता हूँ बहुत यार, बाकी बहुत परेशान है, मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने उनको फ़ोन भी किया, मैंने कहा प्लीज़ आप इन चीज़ों को बस बर्दाश्त कर लें, होता रहता है, हम तो बस हम आदी हो गए, इंडिया वाले हमें बेइज्जत करते हैं और हम क्या करें, हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते उनके सामने। बट कितने को यार बदकिस्मत टीम है
कि एशिया कप का वो जीते हैं और अनबीटन रह के वो जीते हैं, और पूरी दुनिया जो इसी पे थूथना कर रही है कि अरे क्या गंद है, ये क्या गंद है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मोदी जो है उसको अपनी गवर्नमेंट की पड़ी हुई, वो वही मैसेज दे रहा है, उसने अपने दोस्त अदानी वदानी जो भी है उसके बस पैसों की फिक्र थी, तो वो मैसेज देने के लिए ज़बरदस्ती की जो है ओवर एक्टिंग कर, वो जैसे हमने अभिनंदन को वो शॉपर में बंद करके रिबन बांध के वापस किया था ना, उसी तरह मेरा ख्याल में ये ट्रॉफी को भी रिबन बांध के यार वाघा बॉर्डर के ऊपर जो, और वहाँ पे जाके छोड़ के आ जाओ बॉर्डर के बीच में, ये लो यार भीख जिस तरह देते हैं ना उस तरह फेंक के आओ, जान छुड़ाओ यार। इनके इन गंदे लोगों के साथ हम लोग जो है मुंहमारी के अंदर फंसे हुए होंगे। देखो इनके साथ अगर आप लड़ते रहेंगे ना तो आप इन्हीं के लेवल के ऊपर आ जाएंगे। इनसे जान छुड़ाओ यार, किसी और जगहों के ऊपर जाके बातें करो। सऊदिया के साथ टाई हो रहे हैं, अमेरिका के साथ टाई हो रहे हैं, उनके साथ जाके उठो बैठो उधर खाने पीने करो। ये किस कचरे के साथ हम मुंहमारी कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल अभिनंदन को जिस तरह दे के आए थे ना रैप करके, उसी तरह ट्रॉफी भी दे के आ जाओ यार। या फिर वो जिस तरह मिसाइल मारे थे उसी तरह ट्रॉफी भी जो है कहीं फिट करके जो है घुसाओ, ताकि उधर जाके घुस जाए। वैसे सूर्या कुमार को उसने कह दी है, नकवी साहब ने यही कहा है कि बेटा आओ आओ मैं घुसा देता हूँ, ये मतलब ये अपने ऑफिस में आ जाओ मेरे और मैं घुसा दूंगा ट्रॉफी। तो चुपचाप वो नहीं आ रहा, और वो मेरा ख्याल में इनको करना भी ये चाहिए कि जब ये ऑफिस में आए तो तस्वीरें खींचे, क्योंकि ये डर गए ना। वो जो पहले वो मैच रेफरी ने आके इनसे माफ़ी मांगी थी, उन्होंने तस्वीरें वीडियो पूरी बना दी थी, तो इनका पूरा जो है उसके ऊपर नोटिस ले लिया था कि ये वीडियो क्यों बनाई है पर्सनल मीटिंग की। वो इसीलिए क्योंकि उनका नैरेटिव वहाँ पे वो कोई और बेच रहे थे कि हमने उसी को वापस ले आए हैं और कुछ भी नहीं कर सके एंड ऑल दैट। लोग उधर के फुद्दू बनते हैं। अगर वो उस फुद्दू चाय वाले को जो है उन्होंने वोट डाल के बना ही दी है, प्राइम मिनिस्टर बनाया है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और इस किस्म का फुद्दू बंदा जो है बैठा हुआ है, तो आप देख लेंगे फिर उस बाकी क्या क्या चीज़ों के अंदर उनको फुद्दू बना रहे होंगे। खैर मेरा ख्याल में अभी नकवी साहब को ना वो ट्रॉफी के ऊपर उसी तरह पाँव रखने चाहिए जिस तरह वो ये जो वर्ल्ड कप जीत के ऑस्ट्रेलिया वालों ने रखे हुए थे ना ऊपर पाँव, तो उसी तरह पाँव रख के देख लो, उनका अपना ही दिल खराब हो जाएगा, क्योंकि ये तो उसको भी पूज रहे होंगे ट्रॉफी को भी, तो इसके ऊपर उसको भी बड़ा नाराज हुए थे। वो भाई ऑस्ट्रेलिया जीत के गया है, वो जो मर्जी करे ऊपर पाँव रखे उसके अंदर पेशी करे जो मर्जी करे, उस पर ये नाराज होकर बैठे हुए थे कि इन्होंने ट्रॉफी की बेइज्जती कर दी। भाई जा यार निकल जा। खैर कपिल देव ने ही बोल दिया, उसने भी कहा है कि जी प्लेयर्स को चाहिए कि सारी पॉलिटिक्स वगैरह साइड पर करें। बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री, पाकिस्तानियों को भी नहीं करना चाहिए, और शुरुआत चूंकि इंडिया ने की है तो पाकिस्तान को ख़त्म भी करना चाहिए। बिल्कुल यही चलना चाहिए, बिल्कुल ये पॉलिटिक्स को इन चीज़ों से दूर रखें। पहले भी जंगें होती रही हैं, लेकिन क्रिकेट मैच चल रहा होता था और उसके अंदर यही होता था। ऐसा नहीं है कि फिर जो है वो चूमना शुरू हो जाते थे इंडिया वाले के, थैंक यू वेरी मच आपने हमें मैच हरा दिया, पाकिस्तान वाले चूम रहे हैं। वो सारा का सारा वो एग्रेशन आती थी ग्राउंड में, नज़र भी आती थी, और कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस वही चल रहा होता था कि बेटा चलो उधर तो जो हो रहा है इधर भी तुम लोगों के साथ जो है हम इस तरह कर रहे हैं। तो वो सब कुछ चल रहा होता था। ये सब मेच्योर लोग इसी तरह कर रहे होते हैं, मुंह पे स्माइल होती है, डिप्लोमेसी से वो कहते हैं, हाथ साथ मिलाते हैं ये वो। उसके बाद अभी अगर ये हाथ साथ मिला रहे होते ये सब गंद ना हुआ होता, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि 3 दफ़ा पाकिस्तान हारा है, जलील हुआ है कुत्ते की तरह इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन सिर्फ जो है दूसरे बारे में बातें हो रही हैं, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, अब ट्रॉफी के ऊपर बातें हो रही हैं। 3 दफ़ा जलील हुई हमारी टीम। हम तो कह रहे थे कि अगर इन सब चीज़ों पे ना होता, चुप करके हाथ हाथ मिल ही रहे होते और 3 दफ़ा इंडिया अगर हरा के चला जाता हमें, तो हमारी जान छुटती है रेलू कट्टों से जो दोबारा भरे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो आधी दुनिया के तो पाकिस्तान के इसलिए हीरो बन गए कि उन्होंने जो जहाज़ गिरा दिया तो फलाना करा दिया। अबे तुम लोग गेम पहले कर लो। खैर मुझे तो पहले से ही पता था कि गेम तो इनसे होनी नहीं है, तो मैं इनसे उम्मीदें यही कर रहा था कि बेटा यही करके आओ, और तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस चीज़ों को थोड़ी थोड़ी आग लग जाएगी, अदरवाइज कोई उम्मीद ही नहीं है। जिस मर्जी स्टेज पे ये हो, चाहे 20 पे इनके 30 आउट हुए, वही 111 के ऊपर हमारा 1 आउट हुआ, वो कोई उम्मीद रखना इनसे जो है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भैया, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बड़ा क्रिकेट देखता हूँ तो मुझे बड़ा पता होगा, मैं वही सब देख के ही आपको बता रहा हूँ कि इनसे उम्मीद रखना आपकी बेवकूफ़ी है भाई। और मैं इसी तरह देख रहा था, 111 पे 1 आउट थे, मेरी यही शक्ल थी, और जब 140 के ऊपर ऑल आउट हो गए मेरी यही शक्ल थी, 20 के ऊपर 3 आउट थे मेरी यही शक्ल थी, और जब उन्होंने चेस कर लिया तब भी मेरी यही शक्ल थी, क्योंकि मुझे पता है इनसे उम्मीद ही कोई नहीं है। इनसे मैं कह रहा था कि भाई जाके छिचोरपन करके आ जाओ। वैसे आपस की बात है कि क्रिकेटर्स का ये काम ही नहीं है, छिचोरपन तुमने कर लिया लेकिन उठा के लात मारो। वो जो हमारा हीरो हैं हारिस रूफ साहब, उनके बारे में तो बल्कि पूरी कॉन्स्पिरेसी भी ये चली हुई कि ये पता नहीं आज से 8-10 साल पहले जो है वो इंडिया को नेट में बॉलिंग कराया करता था, इंडिया ने इसको जो है भर्ती भी करा दिया टीम के अंदर। इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि नेट में कोहली को बॉलिंग कराया करता था। खैर ज़बरदस्त प्लेयर हैं भाई, उनको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की लीडिंग विकेट टेकर हैं। ये भी अभी आगे कहीं बैठ जाएंगे, टीवी के ऊपर बैठेंगे और उनकी भी लोग सुनेंगे कि जी स्पीडस्टर थे, 150 की स्पीड पे बॉल कराया करते थे, और पाकिस्तान की हिस्ट्री का लीडिंग विकेट टेकर है T20 के अंदर। वो इनफ है भाई अगले 5-6 साल के लिए, बल्कि शायद ज़्यादा के लिए वो आया करेगा। बल्कि 1-2 साल की अगर ब्रेक ले लोग भूल जाए तो फिर उसके बाद इसको देखना किस तरह बैठाया होगा हर जगह के ऊपर, जी VIP सीट के ऊपर, कि इसने बहुत बड़े कारनामे किए। हर बड़े मैच, हर प्रेशर मैच के अंदर कोलैप्स करके जो है बेहोश हुआ ये बंदा पिच के बीच में, वो अभी भी उधर ही है।
क्योंकि उनके पॉलिटिक्स के साथ जो है वो लेन देन है, ये यही चल रहा है। हमारी टीम में भी पॉलिटिक्स चल रही है, उधर भी सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रही है। जय शाह साहब जो हैं, जो आईसीसी के अब चेयरमैन बने हुए हैं, उनके अब्बू जो उनकी अचीवमेंट सिर्फ ये सेल्फ मेड मैन की कि अब्बू उनके पॉलिटिशियन है। खैर शास्त्री ने भी कहा था, उधर ही बैठा हुआ था, वो भी ये कह रहा था कि पता नहीं 40-50 मिनट से प्लेयर बैठे हुए हैं ग्राउंड के अंदर और ये क्या बकवास चल रही है, ये वो सब भी बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। वो यही हुआ है, 1.5-2 घंटे तक जो है वो मैनेजमेंट भी खड़ी हुई है, प्लेयर्स भी खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने भी कहा जी हमने इससे मोहसिन नकवी से नहीं लेनी ट्रॉफी। तो पता नहीं अजीब गंद बला चल रहे हैं, पता नहीं क्या घसीट के किस किस वो उसने वो कर दी है। यूएसए भी बैंकरप्ट जो है उसने अनाउंस कर दिया ना। आप लोगों को मैं कब से चीख रहा था, कब से मैं लगा हुआ था भाई कि ये पूरी के पूरा इंडिया ही सिर्फ खेल रहा है इस वक्त क्रिकेट। ये इंडिया इतनी बड़ी टीम नहीं हुई जितनी बाकी सारी टीम रेलू कट्टी बन चुकी है, कोई भी अब टीम नहीं रही। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी टीम बनी हुई, उनके पास बंदे ही 14 हैं जो न्यूजीलैंड में रह रहे होते हैं, भेड़े ज़्यादा हैं उस मुल्क के अंदर, बंदे कम है। वो इसीलिए इतनी स्ट्रांग होगी क्योंकि बाकी सारी टीमें गई, इंग्लैंड गया, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया रह गया, वो भी होम्योपैथिक ही है, यही है कि बस वो नंबर 2 कर लें, टीम कभी नंबर 1 हो जाती है कभी नंबर 2 हो जाती है। ये 2 टीमें रह गई, बाकी कोई भी टीम नहीं। यूएसए जैसी टीम जो है अभी पाकिस्तान को उन्होंने हराया भी था, बड़ी जी हाई भी बनी हुई थी, ये वो है, बैंकरप्सी उनकी हो गई है जी, खत्म हो गई, उनको आईसीसी भी निकाल दी है। इसी तरह किसी भी कंट्री के अंदर, यूएसए जैसी कंट्री, उनके पास कोई कमी है पैसे की, वो तो वैसे ही जो है 5-6 इस किस्म की जो है स्पोर्ट्स के अंदर हाथ उन्होंने डाला होता है कि हाँ उधर भी डाल दो। इससे बेहतर उनके लिए क्या हाइप हो सकती है कि भाई हमारी टीम जो है वो जीत गई थी वर्ल्ड कप के अंदर, सेकंड राउंड में गई थी, इससे बड़ी क्या हाइप हो सकती है। बंद हो गया ये क्रिकेट, कहीं पे भी नहीं जा रहा, सिर्फ इंडिया में जो है फल रहा है, फूल रहा है, वो खुश हो रहे हैं। आईपीएल कर रहे थे, आईपीएल 6-6 महीने का हो जाएगा, उसके बाद जो है वो बाकी दुनिया में आके जो बाकी सब टीमें मरी हुई होंगी, किसी के पास कोई भी प्लेयर नहीं होंगे, उनको हरा हरा के फिर खुश हो रहे होंगे। तो ये बिल्कुल क्रिकेट का जो है हालत ख़राब है, और कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं है क्योंकि सब का सब जो अथॉरिटी है वो इन साहब के पास आ गई। खैर भाई पता नहीं अभी क्या होगा इस ट्रॉफी के ऊपर। टू बी वेरी ऑनेस्ट नहायत ही कोई घटिया और थर्ड क्लास, ये पूरा ये पिछले 1.5-2 महीने से जितनी गंदी और घटिया हरकतें हो रही हैं, सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब कर दिए। हम लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स वगैरह न्यूज़ चैनल्स को इसीलिए अवॉइड कर रहे होते हैं कि यार इस गंद में और इस खप में क्या हमने पढ़ना है। टीवी सिर्फ लगता ही इसलिए था हमारे घर में कि क्रिकेट मैच देख लेंगे कम से कम, उधर चलो जो भी है दूसरी किस्म की गंद बलाएं, हमारी टीम थर्ड क्लास है उनको आके गालियां दे देंगे, जो भी कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट मैच है वो इन्जॉय कर लेंगे, या कोई ड्रामे श्रामे देख लेते हैं वो इन्जॉय कर लेते हैं। हम वहाँ से पॉलिटिक्स से थके हुए थे कि इस गंद बला को बंद करो, ख़त्म करो। इधर टीवी देखने आए हम, क्रिकेट बैठे थे इसलिए कि भाई ये सब कुछ देखेंगे, उधर भी इन्होंने वही सब गंद बला और वो डाल दिया। आपका इस सब के बारे में जो भी ख्याल है नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दें। मेरा ख्याल में तो ये ट्रॉफी पे थूक फेंक के बॉर्डर के ऊपर फेंक देनी चाहिए, वहाँ पर जिसने आके उठाना है उठा ले और जान छुड़ाएं भाई, आगे किसी और जगह पे लड़ें। हमारे प्लेयर्स ने जो मुंह काला कराना था वो करा लिया है, जो सिर्फ एक जवाब होता है वो ग्राउंड के बीच में ही होता है, उसके अलावा जो भी गंदबला चल रहा है ऐसी टाइम ज़ाया करने वाली बात ही है। जो भी आप लोगों के कमेंट्स हैं नीचे कमेंट्स में लिख कर मुझे बता दें अपना फीडबैक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।